हमने क्लास 9th का जो चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल मैथ्स का, उसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन फिगर 6.16, और ये फिगर दी गई है बुक में, ठीक है। इन फिगर 6.16 इफ़ एक्स प्लस वाई, यहाँ पर चार एंगल्स दिए गए हैं, ओ इंटरसेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर चार एंगल्स बन रहे हैं, एक्स वाई और डब्ल्यू और जेड। तो कहा जा रहा है कि एक्स प्लस वाई, इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। मतलब क्या है कि हमें प्रूव करना है यहाँ पर भी कि ए ओ बी लाइन है। तो हम सीधा लिख देंगे गिवन। और हम ये प्रूव कैसे करेंगे, एक बार देखो। एक पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट, उसके चारों तरफ हमने एंगल देखा था कितना, हमने पढ़ा था कि इसके चारों तरफ एंगल होता है 360 डिग्री। तो हमें बोला गया कि x प्लस वाई और w प्लस जेड, ये दोनों जो हैं, इनका इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 360 मतलब 360 डिग्री, दो में टूटेगा, एक आधा इधर और आधा उधर। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री अगर इनका सम है तो हमें ये भी पता है कि x और y, या फिर हम कह लें कि w और z, ये दोनों ही केसेस में ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर कब बनता है, एक लाइन पे बनता है। मतलब यहाँ पर ए ओ बी क्या होगी, एक लाइन होगी, ठीक है। उस तरह से हम प्रूव कर लेंगे। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमें दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड है, ठीक है। एंड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इज़ अ लाइन, ए ओ बी एक लाइन है। तो हम अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम कैसे करेंगे कि हेयर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये कितना है, या इसको ऐसे लिख लो, W प्लस Z, ये कितने के बराबर है, 360 डिग्री, ओके। एंड इफ़ इट इज़ 360 डिग्री, वी ऑल्सो नो दैट x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड के। तो हम या तो x प्लस वाई को W प्लस जेड लिख दें, या W प्लस जेड को x प्लस वाई लिख दें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले को लिख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर, आप कुछ भी कर सकते हो, वाई W प्लस जेड भी कर सकते हो, मतलब W प्लस जेड को चेंज कर सकते हो, या फिर x प्लस वाई को भी कर सकते हो। तो W प्लस जेड को मैं यहाँ पर x प्लस वाई लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, ये तो सेम यहाँ पे लिख दिया हमने, प्लस ये x प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। x और x मिलके कितने हो गए, 2x, प्लस ये y और ये y 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ये है x, 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज कि x प्लस वाई कितना बराबर हो गया, 180 डिग्री के, ठीक है। ये 2 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x प्लस वाई के, तो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड करेगा तो 360 डिग्री को 2 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा रिजल्ट, 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो x एंड y आर फॉर्मिंग, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर, हम क्या कहेंगे कि x और y जो है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बना रहे हैं। दिस इम्प्लाइज, ऐसा तभी हो सकता है अगर ए ओ बी इज़ अ लाइन। तो दिस इम्प्लाइज ए ओ बी इज़ अ लाइन, और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, बस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन फिगर 6.17 एंड दिस इज द फिगर, पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू एंड ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। मतलब क्या है कि पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक है। ओ आर जो है वो एक परपेंडिकुलर है टू द ऑन द लाइन पी क्यू, ठीक है। ये पी क्यू एक लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि अगर ये लाइन है और इस लाइन पे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इधर 90 डिग्री होगा तो इधर भी 90 डिग्री होगा।
ये तो अंडरस्टूड है ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री है। फिर कहा गया है कि ओ एस दिस इज ऑल्सो अ रे, मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि ओ एस एक और रे है लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ये ओ पी और ओ आर के बीच में एक और रे है जिसका नाम है ओ एस। तो हमें प्रूव करना है जो यहाँ पर दिया गया है। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम सिर्फ एक छोटी सी बात लिख देते हैं लिखने के लिए कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ इतना लिख सकते हैं, और पी क्यू एक लाइन है, ठीक है। तो गिवन में लिख देते हैं कि पी क्यू इज़ अ लाइन और एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें एक चीज़ प्रूव करनी है, वो ये है कि एंगल आर ओ एस जो है वो बराबर है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। ये तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमें कभी भी प्रूव करना होता है, किसी भी इक्वालिटी को प्रूव करना होता है, तो इक्वालिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS, और इसके बीच में कुछ ऐसे इक्वल होता है, और यही हमें प्रूव करना होता है। तो या तो हम क्या करते हैं, LHS को पकड़ लेते हैं और उसको सॉल्व करते 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 RHS तक पहुँचते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि फिर LHS RHS के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि प्रूव हो गई इक्वालिटी। या फिर हम एक दूसरा काम भी करते हैं, वो ये है कि RHS को हम पकड़ लेते हैं और LHS तक पहुंच जाते हैं सॉल्व करते करते। तो भी हम क्या कहते हैं कि RHS LHS के बराबर हो गया, तो प्रूव है, प्रूव कर दिया हमने, ठीक है, प्रूव्ड है। मतलब क्या कि हम चाहे LHS को बराबर कर दें RHS के, या फिर RHS को LHS के बराबर कर दें, बात तो एक ही है। तो हम यहाँ पर RHS को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रूफ RHS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब एक बात देखो ज़रा कि यहाँ पर जो है ये जो एंगल है एंगल QOS, एंगल QOS को हम एक बात देखो बताओ कि एंगल QOS को हम क्या लिख सकते हैं, QOS इसको हम 90 डिग्री प्लस ये छोटा सा जो एंगल है ROS इसका समेशन लिख सकते हैं। तो मतलब कि 90 डिग्री प्लस एंगल, ये छोटा सा एंगल कौन सा है ROS प्लस एंगल ROS, और एंगल POS को भी हम कुछ लिख सकते हैं। POS को हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये पता है कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, ठीक है, 180 लीनियर पेयर की वजह से। तो हम एंगल POS को क्या लिख सकते हैं, इस 90 डिग्री में से हम ये छोटा सा एंगल माइनस कर दें तो वो होगा हमारा एंगल POS। तो मतलब कि 90 डिग्री माइनस एंगल ROS, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS को क्या लिख सकते हैं हम 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, फिर ये जो माइनस है वो माइनस यहाँ मैंने लिखा, और एंगल POS को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो 90 डिग्री माइनस एंगल ROS ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू हाफ, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, अभी जो माइनस है ये प्लस 90 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा माइनस 90 डिग्री, और ये माइनस इस माइनस एंगल ROS से मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस एंगल ROS, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि प्लस का 90 डिग्री और माइनस का 90 डिग्री कट गया, इज इक्वल टू हाफ एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू हाफ ये एंगल ROS प्लस एंगल ROS कितना हो गया 2 एंगल ROS, तो ये जो 2 है वो इससे कट गया, इज इक्वल टू कितना आया एंगल ROS, और जो एंगल ROS है यही हमारा LHS है, ठीक है। तो हम RHS को सॉल्व करते करते LHS तक पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि RHS इज इक्वल टू LHS, या ये लिख लो आप कि दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरह से हमने जो भी बात बोली गई थी उसे प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड।
अब हम करते हैं क्वेश्चन 6 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 6.1 एक्सरसाइज। इन दिस क्वेश्चन इट इज़ बीइंग सेड दैट इट इज़ गिवन, कहा जा रहा है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। एक हमें फिगर बनानी है, हमें दो इन्फॉर्मेशन दी है। पहली इन्फॉर्मेशन है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। मतलब क्या कि एक एक्स वाई लाइन होगी इस तरह से, कुछ इस तरह से एक एक्स वाई लाइन होगी, ठीक है, यहाँ पे हुआ कुछ y और इसे हमने प्रोड्यूस किया एंगल वो पॉइंट P तक, ठीक है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P और कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इस y पॉइंट को ना यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मान सकते हैं। एक्स वाई लाइन है वो P तक हमने उसे एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब y पे एंगल बनेगा और x से तो या तो इधर बना लो या इधर बना लो, तो मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। ये है z और ये जो एक्स वाई जेड है ये एंगल कितना दिया गया है 64 डिग्री। तो फिर इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी कहाँ है, जेड वाई पी, और बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, दो बराबर टुकड़ों में तोड़ देना। तो एंगल जेड वाई पी को एक रे है वाई क्यू वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो वाई और यहाँ से एक रे जा रही होगी इस तरह से कुछ, और इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, और ये वाला जो एंगल होगा वो बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। फाइंड, अब हमें फाइंड करना है, कौन कौन से फाइंड करना है एंगल्स। एक हमें एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, दिस एंगल, ठीक है, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी और इसका रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स कौन सा हुआ, ये वाला, ये जो है ये हुआ रिफ्लेक्स, ठीक है, ये वाला एंगल। ये एंगल फाइंड करना है। ये दो जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं उन दोनों को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो हम फाइंड कर लेंगे बहुत इजीली। कैसे करेंगे फाइंड, देखो इसमें क्या करेंगे कि हमें पता है कि एक्स पी एक लाइन है और 64 डिग्री और ये वाला, ठीक है। ये तीनों का समेशन कितना होगा 180 डिग्री। इन तीनों का समेशन मतलब उन तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक साइड पे एक पॉइंट के अराउंड एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तीनों। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो 180 माइनस दिस, और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो जितना भी बचा होगा 180 में से 64 माइनस करके जितना भी बचा होगा उसको हाफ ऑफ कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा और ये वाला निकल जाएगा। ये दोनों निकल गए तो अच्छा ये वाला निकल गया तो उसमें 64 प्लस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा, ये वाला, और ये वाला भी निकल गया है तो हम 360 में से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हेयर क्या दिया गया है हमें, हेयर, अच्छा इसको हम अज्यूम भी कर सकते हैं ना, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं ताकि हमें बार बार वो एंगल जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी वो सब ना लिखना पड़े। तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स अज्यूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी बराबर है एक्स के। ये दोनों तो बराबर है ही, उसे हमने एक्स के बराबर मान लिया, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला एंगल भी एक्स है, ये वाला भी एक्स है और ये वाला भी एक्स है, ये दोनों एक्स मान लिया हमने। तो अब हम करते हैं सॉल्व। हेयर 64 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्स पी लाइन, ठीक है, एक्स पी एक लाइन है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, x और x जुड़ के कितने हो गए 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 120 4 16 116 116, ठीक है, 116 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 116 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 58 डिग्री, 58 डिग्रीज हो गया, ठीक है। x की वैल्यू, इसका मतलब है कि एंगल, नहीं ये क्या लिखना है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि अब हम एंगल निकालते हैं। कौन सा एंगल पूछा था हमसे? एक्स वाई क्यू, ठीक है। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस एक्स, क्योंकि एक्स वाई क्यू बराबर कितना है? 64 डिग्री प्लस एक्स, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू 122 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री, ये वाला हो गया। अब हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ पी, मतलब कि ये वाला जो ब्लू वाला है इसको निकालना है। तो ये भी हम निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू हमें पता चली गई है कि 58 डिग्री है। ये जो एंगल है ये कितनी पता लगी है? इज इक्वल टू 58 डिग्री, और ये भी इज इक्वल टू 58 डिग्री। ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है तो क्या करेंगे? 360 डिग्री में से उसको माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स आ जाएगा उसका, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी कितना है? क्यू वाई पी एक्स है एंड दैट इज 58 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 302 डिग्रीज। तो रिफ्लेक्स कितना हो गया? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्रीज, ठीक है। और इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 जो है वो हम कर चुके हैं। 6 क्वेश्चंस थे, हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 इसी चैप्टर का, मतलब कि लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर जो है 9th, इसका एक्सरसाइज 6.2 सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।